गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। आपको ये प्रूव करना है रूट 5 जो है एक इरेशनल नंबर है। क्लास 9th में भी हम पढ़ चुके हैं इरेशनल नंबर क्या होते हैं। ऐसे नंबर जो पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, और ऐसे नंबर रूट के अंदर वाले जिनका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं वो सब क्या होते हैं, इरेशनल होते हैं। तो हमको ये प्रूव करना है कि रूट 5 एक इरेशनल नंबर है। स्टूडेंट्स ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है आपका। इसमें से हर बार मैक्सिमम बोर्ड में एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो आपकी एक्सरसाइज मोस्ट आईएमपी एक्सरसाइज है, तो इसको अच्छे से आप देखें और अच्छे से समझें कि इसमें कैसे इरेशनल प्रूव करते हो। और अगर एक बार आपको कोई सा क्वेश्चन समझ में आ गया एक भी, तो आप सारे क्वेश्चन इजीली कर पाएंगे, क्योंकि सबकी जो मेथड है वो कॉमन मेथड है। और मैं एक ही मेथड से सारे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है वो आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो इसका फर्स्ट जो क्वेश्चन है, हम देखते हैं रूट 5 इरेशनल कैसे ये प्रूव करना है। तो जब भी स्टूडेंट आपने कुछ ऐसा पढ़ा होगा, जब आपको ये इरेशनल प्रूव करना है तो ठीक है, जस्ट इसका अपोजिट क्या होगा, रेशनल। इरेशनल का अपोजिट क्या होगा, रेशनल। तो एक मेथड होती है जो कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड कहलाती है। कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, जो आपको गिवन है, आपको जो प्रूव करना है, जस्ट उसका अपोजिट लेकर लेट कर लेंगे। तो हम क्या लेट कर लेंगे कि रूट 5 क्या है, एक रेशनल नंबर है। अब रूट 5 एक रेशनल हमने लेट कर लिया और हम उसको प्रूव करेंगे तो वो आ जाएगा रॉन्ग। वो रॉन्ग आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, जब आपने रूट 5 को रेशनल मान लिया और आपने इसको क्या किया, जैसे आपने रूट 5 को क्या मान लिया स्टूडेंट, रेशनल नंबर है, तो ये किस फॉर्म में लिखा जा सकता है, पी बाय क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है। क्लियर। अब पी और क्यू क्या होते हैं स्टूडेंट, आप अच्छे से जानते हैं, को प्राइम इंटीजर्स। अब को प्राइम इंटीजर्स क्या होते हैं, इसका अगर आपको नॉलेज है तो आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। को प्राइम इंटीजर्स क्या होते हैं, एक बार और मैं आपको बता देता हूँ। को प्राइम इंटीजर वो होते हैं जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है और केवल एक ही कॉमन फैक्टर होता है, वो होता है 1। क्या होता है स्टूडेंट, को प्राइम इंटीजर्स ऐसे नंबर या ऐसे दो नंबर जिनका केवल एक ही कॉमन फैक्टर हो, उनके बीच में और कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो, और वो कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 हो। जैसे 2/3, ये सब हमने क्लास 9th में पढ़ा, ठीक है। 2/3। अब 2 के जो फैक्टर्स होते हैं क्या होते हैं स्टूडेंट, या तो 2 की टेबल में आएगा या 1 की टेबल में आएगा। 3 के फैक्टर्स क्या होंगे, या तो 3 की टेबल में आएगा या 1 की टेबल में आएगा। तो स्टूडेंट इन दोनों का ये पी बाय क्यू के फॉर्म में ही है 2/3। तो इन दोनों के क्या कॉमन फैक्टर है, केवल एक, और वो भी कौन सा है, 1। तो ऐसे नंबर्स क्या होते हैं, को प्राइम नंबर। तो अब हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, अब हम लेट करके चलेंगे कि p बाय क्यू के फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमने लेट किया है कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड से। ये क्या है, एक रेशनल नंबर। जब ये रेशनल नंबर हुआ तो इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। जैसे इस फॉर्म में लिखा जाएगा तो ये तो को प्राइम इंटीजर्स होते हैं, इनका केवल और केवल क्या कॉमन फैक्टर होता है, 1 होता है। अब हम ऐसा कुछ करेंगे कि इसका कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ भी, जैसे मैंने ले लिया इसका कॉमन फैक्टर 5, एक और लेके आ गया। क्या लेके आ गया कि p भी 5 से डिवाइड हो रहा है, q भी 5 से डिवाइड हो रहा है। तो अगर एक और कॉमन फैक्टर में लेके आ जाऊं p बाय q का, मतलब p बाय q का केवल एक कॉमन फैक्टर होता है, वो तो 1 होता है। क्लियर। अब मैं एक और फैक्टर लेके आ जाऊं तो वो मेरा नंबर क्या हो जाएगा, क्या को प्राइम इंटीजर्स कहलाएंगे, नहीं कहलाएंगे। तो इसका मतलब ये जो है, आप लेट करके चल रहे थे, पी बाय क्यू एक रेशनल है, रूट 5 रेशनल है, तो ये तो को प्राइम नंबर हो ही नहीं पा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। और ये जैसे ही गलत होगा, इसका मतलब आपने जो एज्यूम किया था वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग, और रूट 5 एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये पूरा थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, इसको पूरा थ्योरी से लिखना होगा। तो मैं आपको एक एक 1 बाय 1 स्टेप वाइज स्टेप लिख के बता रहा हूँ। ऐसा का ऐसा बोर्ड एग्जाम में भी लिखेंगे तो आपके फुल मार्क्स मिलेंगे। क्लियर। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसको लिखना कैसे। बस इतना समझ में आना चाहिए को प्राइम इंटीजर्स क्या होते हैं। अगर ये आपको समझ में आता है, इसका मतलब आप कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो हम देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो अब हम स्टूडेंट लेट कर लेते हैं। लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्राडिक्टरी दैट रूट 5 इज रेशनल। अभी मैंने बताया क्या करेंगे, कॉन्ट्राडिक्टरी एक मेथड होती है, उससे इसको क्या है, एज्यूम कर लेंगे कि ये एक रेशनल नंबर है। कॉन्ट्राडिक्टरी मतलब जस्ट अपोजिट लेके चलेंगे, ठीक है। इरेशनल बताना, लेकिन हमने क्या मान लिया, रेशनल है। जब आपको पता है रेशनल है तो इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, नाउ लेट रूट 5 इज इक्वल टू पी बाय क्यू। क्या इसको पी बाय क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि आपने बोला है क्या है, ये एज्यूम किया है कि रेशनल है।
रैशनल है तो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख लिया। अब पी एंड क्यू क्या होते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर, वेयर्स पी एंड क्यू आर को प्राइम इंटीजर्स। पी एंड क्यू क्या है, को प्राइम। जस्ट मैंने आपको बताया को प्राइम क्या होते हैं, ऐसे नंबर, ऐसे दो नंबर जिनका केवल और केवल एक ही कॉमन फैक्टर हो, वो हो केवल 1, तो वो नंबर क्या होते हैं, को प्राइम। मतलब पी और क्यू का केवल और केवल एक ही कॉमन फैक्टर होगा 1, एंड वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। क्लियर। अब मैं प्रूव कर दूंगा कि इस पी और क्यू का 1 के अलावा भी एक और कोई कॉमन फैक्टर है। तो हम देखते हैं कैसे प्रूव करेंगे। तो इसमें हमको पूरा थ्योरी बेसिस पे सॉल्व करना है। अब जैसे ये आपका क्वेश्चन मैं अपने लेट किया, तो इसका स्क्वायर कर लेते। तो क्या लिख देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्यों कर रहे हैं अभी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। स्क्वायरिंग जैसे ही किया तो ये √5 का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। इधर p बाय क्यू का भी क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। अब स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है स्टूडेंट, कैंसिल, तो रिमेनिंग क्या हो जाएगा 5 इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका p स्क्वायर अपॉन में ये हो जाएगा q स्क्वायर। क्या q स्क्वायर को इधर ट्रांसपोज कर सकते हैं, तो 5 क्यू स्क्वायर इक्वस टू हो जाएगा आपका पी स्क्वायर। इसको आप बोल दें इक्वेशन फर्स्ट। क्यों बोल रहे हैं अभी आप देख लेते हैं। अब देखो इसके बाद क्या कर सकते हैं, इस क्यू स्क्वायर को मैं एज इट इज रहने देता हूँ। इस 5 को मल्टीप्लाई में इधर क्या करेंगे, डिवाइड में भेज देंगे। तो क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर इज इक्वस टू पी स्क्वायर अपॉन 5। पी स्क्वायर अपॉन 5 हो गया, ये आपका 1 पार्ट हो गया। इससे आप एक कंक्लूजन निकालेंगे। आपके बुक में पेज नंबर एनसीईआरटी की जो आपकी बुक है इसमें 12 पर एक थ्योरम 1.3 दिया हुआ है। वो थ्योरम आईएमपी नहीं है, बस उसका यूज है, और उसको आपको सॉल्व करने की या याद करने की भी नीड नहीं है, ठीक है। उसका केवल यूज है। तो देखो क्या होता है स्टूडेंट, जब कोई नंबर है जैसे पी स्क्वायर है, ठीक है, ये नंबर क्या है, पी स्क्वायर के अपॉन में क्या आ रहा है 5। इसका मतलब पी स्क्वायर किससे डिवाइड हो रहा है, पी स्क्वायर डिवाइड्स बाय 5। यही होगा स्टूडेंट, पी स्क्वायर किससे डिवाइड हो रहा है, 5 से डिवाइड हो रहा है। तो 1.3 जो है थ्योरम जो है 1.3 है आपकी, थ्योरम 1.3 है। उससे आप क्या कर पाएंगे कि जो पी स्क्वायर किससे डिवाइड हो रहा है, 5 से डिवाइड हो रहा है, तो पी ऑल्सो डिवाइड्स बाय 5। तो p भी किससे डिवाइड होगा, 5 से। ये एक थ्योरम है आपकी 1.3। उससे मैं क्या बता दूंगा कि p स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है, तो p भी किससे डिवाइड होगा, 5 से। अब मैंने क्या किया, p 5 से डिवाइड हो रहा है, दैट मीन्स p का एक और फैक्टर क्या आ गया, 5 आ चुका है। 1 तो था ही, को प्राइम है, लेकिन एक फैक्टर और क्या आ गया, 5। अब मैं ऐसे ही किसके लिए कर दूंगा, q के। q का एक और फैक्टर क्या हो जाएगा, 5 डिवाइड कर रहा है, दैट मीन्स वो उसका फैक्टर है। क्लियर। तो अब Q और P के लिए भी ऐसे ही करना है। तो अब मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर एक लाइन लिख देंगे। क्या लिख देंगे, हैंस 5 डिवाइड्स P स्क्वायर, ऑल्सो 5 डिवाइड्स P बाय थ्योरम 1.3। तो स्टूडेंट्स हमने क्या लिख दिया, दिस इम्प्लाइज 5 डिवाइड्स P स्क्वायर। 5 किसको डिवाइड कर रहा है, P स्क्वायर को, बाय थ्योरम 1.3 5 डिवाइड्स P। ऑल्सो आप लिख सकते हैं ऑल्सो 5 डिवाइड्स P बाय थ्योरम 1.3। तो स्टूडेंट्स हम इसको क्या लिख सकते हैं, सो वी कैन राइट P जो है 5 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो क्या लिख देंगे, P इक्वल टू 5m फॉर सम इंटीजर m। m कुछ भी एक इंटीजर। ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ऐसा इसलिए कर रहे हैं, हर क्वेश्चन में आपको ऐसा जो p है आपको उसको दूसरे वेरिएबल से रिप्लेस करना होगा, इसलिए करना होगा, दूसरे इंटीजर से आपको क्या करना होगा, उसको रिप्लेस करना होगा। क्यों, क्योंकि आपने p के लिए तो डिवाइड के लिए बता दिया, लेकिन आपको किसके लिए बताना, आप q के लिए। तो इस p को इस इक्वेशन फर्स्ट से आपको हटाकर q भी किससे डिवाइड होना चाहिए, q स्क्वायर 5 से। तो इसलिए मैंने क्या किया, p इज इक्वल टू 5m लेट किया। अब इसका मैं क्या कर दूंगा, स्क्वायर कर दूंगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्यों किया मैंने इसका स्क्वायर, स्क्वायर इसलिए करूंगा क्योंकि मुझे यहां पर क्या चाहिए, p स्क्वायर। इसको हटाना है तो p स्क्वायर चाहिए, तो p स्क्वायर इक्वल्स टू, अब 5 का स्क्वायर क्या होगा स्टूडेंट 25, m का स्क्वायर क्या होगा m स्क्वायर। तो अब इस p स्क्वायर की वैल्यू को हम कौन सी इक्वेशन में पुट कर देंगे, इक्वेशन फर्स्ट में। तो हमने क्या किया, इक्वेशन फर्स्ट में p स्क्वायर इक्वल टू 25 m स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। जैसे ही हमने m स्क्वायर की वैल्यू पुट करी, तो अब हमको किसके लिए चाहिए, q के लिए। तो q के अपॉन में आ जाना चाहिए। तो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 5p q स्क्वायर अपॉन में 25, और इधर क्या रहने दे स्टूडेंट, m स्क्वायर रहने देते।
5 से ये कितनी टाइम कैंसिल हो जाएगा, 5 टाइम। तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट, एम स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर अपॉन में 5, सेम वही हो गया है आपका। इसलिए मैंने कहा था स्टूडेंट कि आपको वो लेट करना इसलिए पड़ेगा क्योंकि उससे आप क्या करेंगे, वहाँ से पी स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे तो आपका क्या आ गया, एम स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा आपका क्यू स्क्वायर अपॉन 5। इसका मतलब क्या हुआ, दिस इम्प्लाइज दैट 5 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर ऑल्सो 5 डिवाइड क्यू, क्लियर, बाय थ्योरम 1.3। तो अब हम यही लिख देंगे लाइन यहाँ पर भी। तो हमने क्या किया स्टूडेंट, सेम लाइन यहाँ पर लिख दी, 5 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर ऑल्सो 5 डिवाइड्स क्यू, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया था, क्या बताया था स्टूडेंट की पी और क्यू का एक को प्राइम नंबर है, इनका 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं। लेकिन अभी क्या हो रहा है, पी को कौन डिवाइड कर रहा है, 5, क्यू को कौन डिवाइड कर रहा है, 5। इसका मतलब 5 क्या हुआ, दोनों का एक कॉमन फैक्टर हो गया, डिवाइड कर रहा है, दैट मीन्स मल्टीप्लाई हो रहा है किसी नंबर का, तो 5 उसको डिवाइड कर पा रहा है। तो P एक और कॉमन फैक्टर हो गया। और आपने तो एज्यूम किया था कि ये P और Q जो है रेशनल नंबर है और क्या है, एक वो प्राइम इंटीजर है, लेकिन इसका तो एक और कॉमन फैक्टर आ गया। तो हमने जो एज्यूम किया है वो क्या हो गया, रॉन्ग। दैट मीन्स √5 रेशनल नहीं, √5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो हम कंक्लूजन करके लिख देंगे यहाँ पर, सो वी कंक्लूड दैट, इस टाइप से पूरी एक लाइन लिख देंगे। तो स्टूडेंट हमने क्या किया, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड वी कैन कंक्लूड दैट 5 इज कॉमन फैक्टर ऑफ पी एंड क्यू। अभी आपने देखा कि इक्वेशन 3 में क्या हो रहा है, क्यू स्क्वायर को 5 डिवाइड कर रहा है, मतलब क्यू को भी करेगा। ऐसे ही आपने क्या किया था, जो आपकी इक्वेशन सेकेंड है, पी स्क्वायर 5 को डिवाइड कर रहा है, मतलब पी को भी करेगा। तो 5 क्या हो गया, दोनों का कॉमन फैक्टर हो गया। तो हमने क्या कंक्लूजन कर लिया, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड वी कंक्लूड दैट 5 इज कॉमन फैक्टर ऑफ पी एंड क्यू। 5 क्या है, कॉमन फैक्टर है पी और क्यू का। इसका मतलब क्या हुआ, दिस शोज दैट आवर एजम्पशन इज इनकरेक्ट। अभी हमने क्या बोला था, पी और क्यू को प्राइम है, इनका तो कोई कॉमन फैक्टर हो ही नहीं सकता 1 के अलावा। लेकिन हमने क्या बता दिया कि इसका एक और कोई कॉमन फैक्टर है, वो क्या है, 5। दिस शोज दैट आवर एजम्पशन इज इनकरेक्ट, हैंस √5 इज इरेशनल नंबर। तो √5 क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। यही आपको प्रूव करना था, ये हमारा प्रूव हो गया, हैंस प्रूव। तो अब यही क्वेश्चन स्टूडेंट क्या हो सकता है आपके लिए, √5 है तो √2 से हो सकता है, √3 से हो सकता है, √7 से हो सकता है, सारे इरेशनल नंबर जो रूट के अंदर होते हैं उनसे हो सकता है। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, यही प्रोसेस जो है सेम मेथड अप्लाई करनी है। अभी यहाँ √5 चल रहा था, इसकी प्लेस पर √2 आ जाएगा, फिर √3 आ जाएगा। ऐसे आप जो भी प्रोसेस करते जाए, ऐसे पूरी प्रोसेस क्या हो जाएगी स्टूडेंट आपकी, एज इट इज़ आपको प्रोसेस को फॉलो करना है और एज इट इज़ ऐसे प्रूव करना है। एक क्वेश्चन हमेशा बोर्ड की एग्जाम में इरेशनल प्रूव करने से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन किया जाएगा। आई होप स्टूडेंट आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक बार और फिर भी मैं आपसे बोलता हूँ कि एक बार हो और इस वीडियो को पूरा अच्छे से वॉच कर लें। अगर फिर भी आपको थोड़ा सा डाउट है तो एक बार और कर लें, क्योंकि यही क्वेश्चन से आपकी एक्सरसाइज 1.3 पूरी फिनिश होगी और ये 1.3 का एक क्वेश्चन 100% आपको एग्जाम में मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।